एक राजा था। राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। जब चढ़ाई करने के लिए गया, राज्य को जीत करके लौटा और जीतने के बाद में क्या हुआ, राजा थोड़ा सा रास्ता भटक गए। सारे मंत्रीगण वहां से चले गए। देखा रास्ते में एक फकीर लेटा हुआ था। राजा की दृष्टि पड़ी, उस समय राजा को बहुत तेज प्यास लगी। अब रास्ता भटक गए, मंत्रीगण भी कोई भी साथ में नहीं है, क्या करें, कोई नहीं दिखा। तो फकीर आराम से लेटा हुआ था, मस्ती में मस्त। जैसे ही राजा ने उस फकीर को देखा, राजा गए, बोले बाबा जी, क्या बाबा तुम बीच रास्ते में लेटे हुए हो? बाबा जी बोले कहाँ चले जाएं? बोले कुछ काम धंधा करो। बाबा जी बोले क्या करेंगे काम धंधा करके? राजा बोले आपको कुछ मिलेगा। बाबा जी ने कहा राजन तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं तो एक राज्य को जीत के आ रहा हूँ। बोले सब शुभ सुविधाएं हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ। तब तक राजा बोले बाबा जी मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले एक लोटा जल दे दो मुझे, एक लोटा जल चाहिए पान करने के लिए। महात्मा जी ने मना कर दिया, बोले मेरे पास नहीं, मेरे पास में नहीं है। आपके इतने मंत्रीगण हैं, इतने राज्य तुम्हारे पास में, कहीं से भी मंगा लो। राजा बोला मैं इस समय कहां से मंगाऊंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे जल ना मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। महात्मा जी ने कहा मेरे पास में जल नहीं है, मैं आपको जल नहीं दे सकता। राजा बोले महात्मा जी आप मुझे केवल एक लोटा जल दे दो, मैं आधा राज्य आपको दान कर दूंगा। महात्मा जी बोले नहीं आधा नहीं चाहिए। बोले मेरे प्राण बचा लो, मैं आपको पूरा राज्य दान कर दूंगा। राजा ने सोचा राज्य तो फिर जीत लूंगा, लेकिन प्राण चले गए तो क्या करूंगा। महात्मा जी ने कहा अगर मैं फिर भी ना दूं जल तो? राजा बोले जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं क्या करूंगा। महात्मा जी बोले भले आदमी, बस तुझको यही समझाना चाह रहा हूं, एक लोटा जल जो तेरे प्राण बचा सकता है वो भी तेरे हाथ में नहीं है, और तू बात करता है पूरा साम्राज्य जीतने की। क्या है तेरे पास में? तेरे पास में कुछ नहीं है। जब तक ये प्राण है तब तक ये जीवन है, जिस दिन प्राण निकल गए उस दिन सब कुछ चला जाएगा।